कोलेजन, बराबर है। वेस्टिज कोलेजन के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ दोस्तों, तो वेस्टिज का आज की तारीख में अभी जो वेस्टिज का जो कोलेजन आ रहा है वो नए पैकिंग में भी आपको देखने मिलेगा। आने वाले सालों में वो आने वाले दिनों में सॉरी, वो भी आपको देखने मिलेगा। मैं वेस्टिज के कोलेजन के बारे में अगर बात करूँ दोस्तों, तो वेस्टिज कोलेजन जो है हमारा, वो रोजशिप एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी हेल्प टू रिप्लेनिश द बॉडी विथ वाइटल कोलेजन एंड हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी टिश्यूज। मतलब हमारा जो वेस्टिज का कोलेजन है दोस्तों, ये क्या काम कर रहा, ये इसमें रोजशिप एक्सट्रैक्ट पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है। इससे हमारी जो बॉडी का जो कोलेजन है, बॉडी बेसिकली अगर बॉडी को अगर कोलेजन के दो चीजों के लिए जरूरत होती है दोस्तों। एक तो सबसे पहली जरूरत है वो बोन्स के लिए भी होती है, और दूसरी कोलेजन की जरूरत होती है वो है स्किन के लिए भी होती है। पर हमारा जो वेस्टिज का जो कोलेजन है वो जॉइंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी है, क्योंकि उसमें रोजशिप एक्सट्रैक्ट जैसा प्रोडक्ट और विटामिन सी जैसा प्रोडक्ट कंटेंट इसमें कंपनी ने मिला है। इसकी वजह से वो जितने भी जॉइंट्स की तकलीफें हैं, जितने भी बोन्स की तकलीफें हैं, जहां जहाँ पे आपको सूजन जैसे दिख रही है, जहां जहाँ पे आपको अर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम दिख रहे हैं, वो सब लोगों को आप ये अपना वेस्टिज का कोलेजन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। इट इज शोन टू सपोर्ट जॉइंट कंफर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कार्टिलेज हेल्थ। यहाँ पे आप दोस्तों साफ साफ लिखा है कंपनी ने कि वेस्टिज का जो भी कोलेजन है वो क्या काम कर रहा है, हमारे जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स का कंफर्ट, मतलब उसका उसका मूवमेंट करने के लिए जो कंफर्ट चाहिए दोस्तों, जो आज की तारीख में जो अर्थराइटिस जैसे बीमारियों में लोगों को जॉइंट्स की मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती, उसके लिए उसका कंफर्ट देने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है वो काम करता है। उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी और कार्टिलेज हेल्थ के लिए वेस्टिज कोलेजन काम करता है। इसमें जो की इंग्रेडिएंट्स है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहूंगा। कोलेजन पेप्टाइड, कोलेजन क्या काम करता है दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोलेजन। हमारे जो बॉडी में जितने भी जॉइंट्स है, जॉइंट्स को एक कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोला जाता है ना, कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोला जाता है, जैसे कि मैं आपको आगे आगे उसका फोटो भी बताऊंगा। collagen peptide used in the formulation is easily absorbed by the body itself, rapidly available। मतलब कोलेजन वो बॉडी में एब्जॉर्ब, तो उसका उससे जो भी हमारे जॉइंट्स या बोन्स में जो भी कनेक्टिव टिश्यूज है, वो कनेक्टिव टिश्यूज आप उसको रिपेयर कर सके, बराबर है। कनेक्टिव टिश्यूज की मैं अगर बात करना चाहूँ दोस्तों, तो मैं आगे आपको उसका फोटो भी बताऊंगा। जो जितने भी जॉइंट्स है हमारे, ये सब जॉइंट्स जो है, ये जॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए, जैसे जॉइंट्स दो दो हड्डियां जो है उसके बीच में गैप होता है दोस्तों, बराबर है। और वो गैप के बीच में ना एक लिक्विड होता है और एक कार्टिलेज नाम का एक ये होता है। पर वो दोनों हड्डियों को एक जोड़ने वाला एक कनेक्टिव टिश्यूज होता है। मैं आपको उसका भी फोटो बताऊंगा। वो कनेक्टिव टिश्यू को मेंटेन करने के लिए और उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए हमारा कोलेजन पेप्टाइड काम करता है, बराबर है। उसके बाद में रोजशिप एक्सट्रैक्ट है। रोजशिप एक्सट्रैक्ट क्या करता है दोस्तों कि हमारे जितने भी जॉइंट्स हैं, बोन्स के जॉइंट्स हैं और बोन्स का जो पेन होता है, उसमें जो रिड्यूसिंग स्टिफनेस, मतलब जो स्टिफनेस जो हार्डनेस आ जाता है ना हमारे बॉडी में, या फिर जो हमारे जॉइंट्स एंड बोन्स है जिसमें उसमें अगर ज्यादा मोड़ने में अगर तकलीफ हो रही होगी, तो उसके लिए जो स्टिफनेस है उसको कम करने में काम करता है। और विटामिन सी की अगर बात करें दोस्तों, कि विटामिन सी इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस इन बॉडी। मतलब विटामिन सी की अगर कमी अगर किसी को होंगी दोस्तों, तो उसको भी इसका जॉइंट्स और बोन की तकलीफ हो सकती है। अपने कोलेजन में जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है कोलेजन पेप्टाइड है, रोजशिप एक्सट्रैक्ट और विटामिन सी है। विटामिन सी क्या काम करता है दोस्तों, हमारे बॉडी में नेचुरली कोलेजन बनाने में जो मदद करता है, वो विटामिन सी घटक जो है वो बनाने में काम करता है दोस्तों। उसके बाद में आप इसेंशियल ये देख सकते हो ये क्या काम करता है और इसके की बेनिफिट्स क्या क्या है। मेंटेनिंग हेल्दी टिश्यूज, सपोर्टिंग जॉइंट हेल्थ। जैसे मैंने आपको बोला दोस्तों कि जितने भी जॉइंट्स और बोन्स है हमारे, उसको एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है, जो जो सपोर्टिंग टिश्यू उसको रिपेयर करने में ये प्रोडक्ट काम करता है। इंप्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स, रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेशन। ये हमारे फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारे जॉइंट्स और बोन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छे से करने का काम करता है। और इन्फ्लेमेशन जो हमारे सूजन होंगे, दुखावा होगा, उसको कम करने का कोशिश रिजल्ट देता है। उसमें ईज पेन इन पीपल विद स्टिफ एंड इमोबाइल जॉइंट्स। मतलब आपको आपके जो जॉइंट्स और बोन्स में जो तकलीफ होने वाली है, जो हार्डनेस होने वाला है, उसको कम करता है। सपोर्ट नेचुरल कोलेजन सिंथेसिस इन बॉडी। मतलब ये आपकी नेचुरली सपोर्ट करता है, ये कोलेजन की नेचुरली हमारी बॉडी में कोलेजन क्रिएट हो सके इसके लिए ये सब की और मेंटेनिंग मसल हेल्थ भी। मतलब दोस्तों मसल का हेल्थ भी मेंटेन करने में ये कोलेजन हमारा काम करता है। उसके बाद में अगर डोसेज की बात करूं दोस्तों कोलेजन की, तो 1 सैचेट टू बी डिसॉल्व इन 100 ml वाटर वंस और ट्वाइस अ डे। मतलब आप एक सैचेट
दिन में 2 बार भी ले सकते हो दोस्तों। और उसको 100 ml पानी में हल्का गुनगुना वाटर ले सकते हो या फिर सादा पानी जो है उसमें ले सकते हो। उसको आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा इस ये प्रोडक्ट के बारे में, मतलब कोलेजन जो बंदों को अर्थराइटिस जैसी बीमारी है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा अगर जॉइंट्स एंड बोन्स का अगर कोई प्रॉब्लम होगा दोस्तों तो वो है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस में कौन सा भी अर्थराइटिस हो, जैसे रूमेटिक अर्थराइटिस हो, उसके उसके बाद में अर्थराइटिस हो, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो, इसमें कंपलसरी दोस्तों 6 महीने तक हमको कोलेजन का जो सेवन है वो करना है दोस्तों। कम से कम अगर 6 महीने अगर करेंगे दोस्तों, कम से कम एक पर डेली लेना 1 सैचेट या फिर 2 सैचेट आप डेली ले सकते हो। पर कम से कम 6 महीने तक हमको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, जिससे कि हम ये प्रोडक्ट में वो जो तकलीफ है उसमें रिलीफ पा सके दोस्तों। और आज की तारीख में दोस्तों कोलेजन पे अगर बात करना चाहो तो कोलेजन मार्केट में भी बहुत ज्यादा बिक रहा है, आप देख सकते हो। पर कोलेजन है वो क्या है, वो स्किन के लिए भी काम करते हैं। हमारा जो कोलेजन दोस्तों वो स्किन के लिए भी काम करता है और हमारे जॉइंट्स है और बोन्स के लिए भी काम करता है। अगर बाहर के देश में देखा जाए, जापान है, चाइना है, ये सब देशों में कोलेजन मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि पानी के जैसे पीते हैं दोस्तों लोग, क्योंकि वो कंटिन्यूस उनके उनके डेली के इसमें डेली का उनका जो भी डाइट है उसमें कोलेजन का सबसे ज्यादा मात्रा में वो इस्तेमाल, इसके लिए आप उनकी स्किन भी देख सकते हो, उनका जॉइंट्स है, उनकी जो हेल्थ है वो भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको सबको सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। और मैं आपको ये भी चीज बताना चाहूंगा कि सिर्फ जो आर्थराइटिस वाले बंदे हैं वही ले, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये प्रोडक्ट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जो बंदा अपने जॉइंट्स और बोन्स को हेल्दी रखना चाहता है वो कोई भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकता है। मैं तो ऐसा बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हर कोई बंदे ने साल में 2 बार तो भी कोलेजन का जो कोर्स है 3-3 महीने का वो करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में वेस्टीज के बारे में, वेस्टीज का दूसरा प्रोडक्ट है जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, वेस्टीज ग्लूकोजामाइन। बराबर है, उसके नाम में ही ग्लूकोजामाइन है दोस्तों, आप वो भी देख सकते हो। इसका मैंने आपको जो आप स्क्रीन पे जो अभी इमेज देख रहे हो दोस्तों, व्हाट इज ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोजामाइन क्या है, ये अगर आप अगर यहाँ पे जॉइंट्स में देख सकते हो दोस्तों, तो आपको एक राइट साइड में एक इमेज दिख रही होगी दोस्तों। ये हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो जॉइंट्स का स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा। जितने भी जॉइंट्स हमारी बॉडी में है दोस्तों वो सब क्या है, मूवेबल है या फिर फोल्ड होने वाले जॉइंट्स है, बराबर है ना। जहां से बॉडी आपकी मुड़ सकती है वो है आपके जॉइंट्स, बराबर है। और वो जॉइंट्स के दोनों आप अगर देख सकते हो यहाँ पे ना, एक ब्लू कलर का एक ये इसमें दिख रहा होगा आपको, गैप दिख रहा होगा। और वो ब्लू और दोनों व्हाइट कलर के बोन्स में एक पिंक कलर की एक ये दिख रही होगी दोस्तों, बराबर है। तो ये क्या मालूम क्या, जॉइंट कैविटी कंटेनिंग स्पाइनल फ्लूइड। ये जो आपको जो बीच वाली जो ये दिख रही है दोस्तों, उसमें क्या है ना, स्पाइनल फ्लूइड नाम का एक लिक्विड आता है जो ग्लूकोजामाइन में पाया जाता है दोस्तों। ग्लूकोजामाइन आप अगर कहीं भी सर्च करो तो ग्लूकोजामाइन, अगर किसी को आपने बोला भी तो ग्लूकोजामाइन का काम क्या होता है कि हमारे बोन्स में होने वाली जो लिक्विड है जिसको हम लुब्रिकेशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, जैसा स्वाइनल फ्लूइड नाम का लिक्विड है, वो स्वाइनल फ्लूइड नाम का लिक्विड यहाँ पे नेचुरली हमारे इसमें अवेलेबल होता है। और वो एज के हिसाब से हमारे इसमें से क्या होता है, जैसे जैसे कि हमारा एक्सर्शन होते जाता है, बॉडी का एक्सर्शन होता है, उसमें क्या होता है कि वो कम होते जाता है, बराबर है। तो इसको नेचुरल फॉर्म में डेवलप करने के लिए दोस्तों वेस्टीज का एक ग्लूकोजामाइन नाम का जो प्रोडक्ट है वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। Glucosamine is a natural compound found as the main building block for semi-fluid that lubricates the joints. इसमें साफ साफ बताया दोस्तों कि ग्लूकोजामाइन से एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपको जो सेमी फ्लूइड है जो हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स के बीच में होता है उसको लुब्रिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे बॉडी में नेचुरली मेंटेन करने में काम करता है। इट इज फाउंड इन एविडेंस इन हेल्थ कार्टिलेज एंड स्पाइनल फ्लूइड। यहाँ पे भी लिखा है दोस्तों कि वो कहाँ पे पाया जाता है, अपने जो कार्टिलेज, जो हमारे दो दो जॉइंट्स के बीच में जो कार्टिलेज है उसके अंदर एक लुब्रिकेशन के लिए जो पाया जाता है वो है स्पाइनल फ्लूइड। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों, अगर कोई भी चीज मान लो कि अगर एक कोई ताला भी हो, बराबर है ना, उसको भी अगर खोलने में अगर दिक्कत होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं, उसके बाद में ताला खोलने में भी मदद होती है। या फिर कोई दरवाजा हो, अगर वो पैक लग गया हो, उसको अगर मान लो कि हमने अगर उसमें ऑयल छोड़ा तो उसमें क्या होता है कि वो आप इजीली उसको मूवमेंट कर सकते हो। जैसे कि हम हमारे पास में सब लोगों के पास में कार होंगी, 2 व्हीलर होगा, बराबर है। तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर लुब्रिकेशन के लिए अगर वो अगर जाम होगा, टायर अगर जाम चलने लग गया तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम लुब्रिकेशन के लिए कोई ना कोई ऑयल उसमें डालते हैं। वैसे ही हमारे बॉडी में दोस्तों जितने भी जॉइंट्स है उनमें सब में एक स्वाइनल फ्लूइड नाम का जो लिक्विड होता है वो यहाँ पे क्या काम करता है, जो हमारे जॉइंट्स में लुब्रिकेशन का काम करता है दोस्तों। जितने भी मूवमेंट में जो तकलीफ हो रही है दोस्तों, वो तकलीफ को कम करने में मदद करता है दोस्तों।
It is an essential component for the body's synthesis and lubricants and shock absorbing mechanism necessary and to maintain and restore healthy joint performance. दोस्तों यहाँ पे भी पता है, जैसे मैंने आपको एक गाड़ी का एग्जांपल दिया था, तो गाड़ी में जैसे भी हमारे गाड़ी में सस्पेंशन होते हैं, बराबर है, या फिर ऑयल जो होता है, तो जैसे कि हमारे बॉडी में जो सस्पेंशन होते हैं, जो बॉडी का जो पूरा वेट है वो किस पे आता है दोस्तों, हमारे जॉइंट्स और बोन्स में आता है। तो वो जॉइंट्स एंड बोन्स पे जितने भी जो हमारा प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर एब्जॉर्ब करने के लिए और उसको एब्जॉर्बिंग इसकी करने के लिए ये प्रोडक्ट काम करता है दोस्तों। एब्जॉर्बिंग मैकेनिज्म उसमें काम करता है दोस्तों। स्पाइनल फ्लूइड नेचुरली फॉर्म में क्रिएट करने का काम करता है, कार्टिलेज नेचुरली फॉर्म में क्रिएट करने का काम करता है, बराबर है। ग्लूकोजामाइन हेल्प लुब्रिकेट जॉइंट्स एंड सपोर्ट हेल्दी कार्टिलेज। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ग्लूकोजामाइन क्या काम करता है, वो हेल्प्स लुब्रिकेट एंड जॉइंट्स सपोर्ट हेल्दी कार्टिलेज, वो कार्टिलेज को भी मजबूत बनाने का काम करता है दोस्तों, और उसमें कार्टिलेज के बीच में जो लिक्विड है, जो स्पाइनल फ्लूइड नाम का लिक्विड है, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है दोस्तों। इट हेल्प्स टू प्रमोट कार्टिलेज रिजेनरेशन एंड हेल्प्स टू स्टिमुलेट साइनोइड फ्लूइड प्रोडक्शन। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की तारीख में। आज बहुत सारे लोग जो है वो जो आपको किसी के पास में आप अगर गए हो डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर बहुत बार बोलता है कि मैडम आपके घुटनों का जो ग्रीस है वो खत्म हुआ है, सर आपके घुटनों का जो ग्रीस है वो खत्म हुआ है। तो ये क्या काम करता है दोस्तों, प्रमोट कार्टिलेज रीजनरेशन। ये आपकी कार्टिलेज जो है वो रीजनरेट करने के लिए भी मदद करता है, और उसमें जो स्पाइनल फ्लूइड नाम का जो लिक्विड है उसको भी रीजनरेट करने में दोस्तों मदद करता है। दुनिया में एकमात्र प्रोडक्ट ऐसा है दोस्तों कि जो स्पाइनल फ्लूइड लिक्विड रीजनरेट करता है दोस्तों, और कार्टिलेज रीजनरेट करने का काम करता है दोस्तों। ग्लूकोजामाइन एंड कॉन्ड्राइटिन। हमारे ग्लूकोजामाइन जो है वो दो बेसिक इंग्रेडिएंट से बना है दोस्तों। सबसे पहले तो ग्लूकोजामाइन से बना है, और दूसरा जो है वो कॉन्ड्राइटिन इससे बना है दोस्तों। वो क्या काम करता है दोस्तों, कॉन्ड्राइटिन ग्लूकोजामाइन यानी क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लूकोजामाइन क्या काम करता है हमारे इसमें बॉडी में, कार्टिलेज रीजनरेट करने का काम करता है और स्पाइनल फ्लूइड रीजनरेट करने का काम करता है। वैसे ही कॉन्ट्रैक्टिन जैसा जो प्रोडक्ट है, जो घटक है दोस्तों, वो क्या काम करता है, हमारी बॉडी में जो स्टिफनेस आ जाता है, जो हमारे जॉइंट्स और बोन्स में जो स्टिफनेस आता है, उसको उसकी इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए काम करता है, और उसमें मूवमेंट, एक अच्छे मूवमेंट करने के लिए वो कॉन्ट्रैक्टिन दोस्तों काम करता है। अगर ग्लूकोजामाइन के बारे में बताना चाहो दोस्तों, तो ग्लूकोजामाइन हम बहुत बार ऐसा भी सोचते हैं कि ग्लूकोजामाइन में ग्लूको नाम आता है दोस्तों पता है, हमारे सब जितने भी हम लोग हैं, जितने भी हम प्रमोशन करते हैं, उस टाइम पे हम ऐसा बोलते हैं कि जो लोगों को डायबिटिक है वो लोगों को ग्लूकोजामाइन, हम बहुत सारे लोग जो है वो रिकमेंड नहीं करते। और दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ग्लूकोजामाइन ये सब लोगों को आप दे सकते हो। ये ये बात सही है दोस्तों कि ये थोड़ी बहुत मात्रा में ग्लूकोज जनरेट करता है हमारे शरीर में, जिससे डायबिटिक पेशेंट का थोड़ा बहुत शुगर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले तो अगर किसी बंदे को अगर डायबिटीज होगी और उसको आर्थराइटिस जैसी बीमारी भी होगी, या फिर उसको कार्टिलेज में गैप भी होगा, या फिर उसके घुटनों में तकलीफ भी होगी, तो वो लोगों को आपको सिर्फ सबसे पहले तो एक काम करना है दोस्तों, उनका पहले शुगर लेवल कंट्रोल करना है दोस्तों, और उसके बाद में हमको ग्लूकोजामाइन प्रोडक्ट चालू करना है। आज की तारीख में आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ दोस्तों, तो कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो, हर कोई डायबिटिक पेशेंट कुछ ना कुछ तो शुगर उनके बॉडी में इंटेक कर रही है दोस्तों, बराबर है। लेकिन बात अगर ग्लूकोजामिन की आती है, तो हम क्या सोचते हैं कि ग्लूकोजामिन की वजह से हमारा शुगर हिट हो जाएगा, या फिर हमारे शुगर बढ़ जाएगी, बराबर ना। तो मैं एक ही चीज आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो शुगर उनकी कम करो, शुगर पे पहले काम करो, और उसके बाद में एक एक करके उनको थोड़ा कम मात्रा में आपको ग्लूकोजामिन उनको स्टार्ट करके, एक बार उनको अगर ग्लूकोजामिन का रिजल्ट आ गया तो उनको कंटिन्यू वो प्रोडक्ट आपको चालू रखना है। मतलब अगर आपसे पूछे दोस्तों कि डायबिटिक में ग्लूकोजामिन दे सकते हैं, तो हम मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों कि हाँ, आप ग्लूकोजामिन डायबिटीज में भी दे सकते हो। उससे सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उनकी डायबिटीज कंट्रोल करो, और उसके बाद में उनको ग्लूकोजामिन जैसे जो प्रोडक्ट है वो लोगों को सजेस्ट कर सकते हो दोस्तों। ग्लूकोजामिन के बारे में अगर बात करो दोस्तों, तो हर कोई बंदा जो 30 साल के ऊपर के जो बंदे हैं, उन्होंने मतलब सबसे ज्यादा मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों, तो महिलाओं के लिए ग्लूकोजामिन, कोलाजन ऐसे जो प्रोडक्ट है वो कंपलसरी उन्होंने लेने चाहिए दोस्तों। क्योंकि क्या है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो महिलाओं में ही आता है, कैल्शियम की कमी हो या फिर उनके बोन्स वीक हो, ये सब चीजें उनमें ज्यादा दिक्कत आती है। इससे अच्छा क्या है कि वो यहाँ से वो उनके प्रोडक्ट के अपना ग्लूकोजामिन की वजह से उनका आर्थराइटिस भी कम कर सकते हैं, जो तकलीफ है उनकी वो कम कर सकते हैं दोस्तों। ग्लूकोजामिन के बारे में अगर बात करना चाहो दोस्तों, तो ग्लूकोजामिन के डोसेज कैसे है, तो 2 टैबलेट ट्वाइस डेली आफ्टर मील लेनी दोस्तों। खाना खाने के बाद में
40 मिनट के बाद में 35 से 40 मिनट के बाद में आपको 2 कैप्सूल पर डे पर मील आपको वेस्टीज के ग्लूकोजामाइन आपको लेना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं दोस्तों कि आफ्टर मील अगर बोला है तो कितने कितने समय बाद लेना चाहिए। अगर बिफोर मील बोला है दोस्तों तो कम से कम 40-50 मिनट बिफोर आपको खाने से पहले लेना है वो दोस्तों। और अगर उसके बाद खाने के बाद में अगर कोई आपको आपको अगर टैबलेट्स बोला है तो कम से कम 40-45 मिनट के बाद में आप वो कैप्सूल या फिर टैबलेट्स ले सकते हो दोस्तों। उसके बाद में वेस्टीज कैल्शियम, आपने 2 प्रोडक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहले तो वेस्टीज ग्लूकोजामाइन देखा और वेस्टीज कैल्शियम जैसा प्रोडक्ट, सॉरी वेस्टीज ग्लूकोजामाइन प्रोडक्ट देखा। ये दोनों प्रोडक्ट दोस्तों हर कोई बंदा इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई किसी को लेना चाहिए, बराबर है। उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों? विटामिन डी पाया जाता है दोस्तों, बराबर है। कोलाजन में भी अगर देखो तो विटामिन सी पाया जाता है। उसमें जो जिन जिन लोगों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो वो लोग भी कोलाजन का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों, ग्लूकोजामाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है हमारा वेस्टीज कैल्शियम। कैल्शियम कैल्शियम की अगर बात करो तो कैल्शियम तो हम बचपन से ये प्रोडक्ट के बारे में सुनते आ रहे हैं, कहीं से ना कहीं से कैल्शियम की जरूरत हमारे बॉडी को है, ये सबको पता है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों स्लाइड में मतलब नॉर्मल बोन कैसा हो सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस का जो बोन है वो कैसा होता है दोस्तों, ये आपको दोनों इसमें दिख रहा है दोस्तों। ऊपर वाली जो इमेज है आप देख सकते हो नॉर्मल बोन्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे बोन्स कैसे होती है, जालीदार टाइप होते हैं ना। ऊपर में आप देख सकते हो नॉर्मल बोन ऐसा होता है। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, बराबर ना, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस जैसी जो बीमारी है उसमें क्या होता है ना कि हमारे जो बोन्स है वो क्या होते हैं, वीक होते जाते हैं, वो कमजोर होते जाते हैं। और नीचे आप इमेज में देख सकते हो वो ऐसे बोन्स हमारे ऑस्टियोपोरोसिस में होते हैं दोस्तों। कैल्शियम द मोस्ट एब्यूंडेंट मिनरल इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई मिनरल होगा वो कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम है। मोर देन 99% ऑफ टोटल बॉडी कैल्शियम इज स्टोर इन द बोन्स एंड टीथ वेयर इट फंक्शंस टू सपोर्ट देयर स्ट्रक्चर। सबसे ज्यादा मतलब 99% अगर कैल्शियम हमारे बॉडी में अगर कहीं पे पाया जाता होगा दोस्तों तो वो किसमें है? टीथ्स में और हमारे बोन्स में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है पूरी किससे बनी है? बोन से बनी, बराबर है। तो बोन्स में कैल्शियम की कमी अगर होती जाएगी दोस्तों तो आप सेकंड इमेज देख सकते हो, ऐसे ऐसे बीमार ऐसे हमारे जो बोन्स है वो होने लग जाएंगे। द रिमेनिंग 1% इज द फाउंड थ्रू आउट द बॉडी इन ब्लड मसल एंड सेल्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, बराबर ना। आप देख सकते हो दोस्तों 99% जो कैल्शियम है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे पाया जाता है? बोन्स में और टीथ में पाया जाता है। और रिमेनिंग 1% जो है वो हमारी ब्लड में भी पाया जाता है, मसल्स में और सेल्स में जो पाया जाता है दोस्तों। कैल्शियम इज नीडेड फॉर मसल कंस्ट्रक्शन, ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन, द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। कैल्शियम की जरूरत क्या होती है दोस्तों? वो मसल कंस्ट्रक्शन में भी कैल्शियम का बहुत अहम रोल है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रक्शन जो हमारे वेन्स है उसमें भी कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से वो कंस्ट्रक्शन भी मदद होते हैं। एंड एक्सपेंशन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम, मतलब हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं दोस्तों उसको हार्मोन्स को क्रिएट करने के लिए भी हमारे बॉडी में कैल्शियम होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में क्रिएट होते हैं, अगर कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम की डिफिशियंसी हो तो ये सब चीजों में दोस्तों हमारे बॉडी में तकलीफें आना स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। मैं ये बात भी बोलना चाहूंगा कि कैल्शियम की कमी की वजह से आज बहुत सारे जो लोग हैं उनको उनको हार्ट डिसीज भी होते हैं, उसके बाद में उनको लंग्स की भी प्रॉब्लम होती है अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो। मतलब कैल्शियम की वजह से आज सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो मिनरल्स है वो है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हुई दोस्तों तो सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे बॉडी में ये सब जो बीमारियां है उसको लाने में हम मतलब उसको मदद कर रहे हैं अगर कैल्शियम की कमी हो तो। इसके लिए कैल्शियम की कमी हमको पूरी करनी है, इसके लिए हम वेस्टीज का कैल्शियम लोगों को सजेस्ट करते हैं। व्हेन कैल्शियम इंटेक इज लोअर और curcumin is poorly absorbed bone breakdown occurs। दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बताया है कि अगर कैल्शियम अगर बाहर से इंटेक करना बंद कर दिया, क्योंकि बॉडी जो है वो कैल्शियम नहीं बना पाती एट द एज ऑफ 30 और 35 के बाद में, तो वो कैल्शियम हमको कहाँ से लेना पड़ता है दोस्तों? बाहर से लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी जो पांडे क्या बोलते हैं उसको, सफेद पदार्थ जो होते हैं ना, जैसे कि पनीर हो, दूध हो, केला हो, अंडे हो, इसमें से आपको कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है दोस्तों। तो ये कैल्शियम अगर बाहर से लेना बंद कर दिया दोस्तों, अगर कोई भी अडल्ट बॉडी हो उसको कम से कम 1000 mg से लेकर 1300 mg तक के उसको बॉडी में रिक्वायरमेंट है दोस्तों। अगर ये चीजें हमने बाहर से लेना बंद कर दिया, और मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा दोस्तों कि हर कोई बंदा यहाँ पे जो भी बंदा बैठा है वो हर कोई बंदा यहाँ से मतलब 100% जो फुलफिलमेंट है कैल्शियम की वो डेली के आपका जो डाइट है उसमें आप 100% फुलफिल नहीं कर पा रहे हो दोस्तों। अगर कर पा रहे होते तो आज की तारीख में हर कोई बंदा घुटनों के दर्द से तकलीफ में है, हर कोई बंदा आर्थराइटिस की इसमें तकलीफ में है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस जैसा उनको बीमारी है,
बराबर है ना। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है दोस्तों, क्योंकि हम बाहर का जो इंटेक जो कैल्शियम का है वो हम प्रॉपर हमारे बॉडी को नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, व्हेन कैल्शियम इंटेक इज लोअर, लो और कैल्किमिन इज पुअरली एब्सॉर्ब बोन ब्रेकडाउन ऑकर्स। मतलब क्या हो रहा, जो पहले इसमें देख रहे थे, पहले इमेज में हम जो देख पा रहे दोस्तों, नॉर्मल बोन ऐसा होता है, और उसके बाद में कैल्शियम इंटेक अगर हम कम करते हैं तो हमारा जो बोन्स है दोस्तों, ये ऐसा दूसरी इमेज में आप देख सकते हो, नीचे वाली इमेज में वैसे हमारे बोन्स होते जा रहे हैं दोस्तों। इसके लिए जो पहले के अगर जमाने में देखा जाए दोस्तों, तो मतलब फ्रैक्चर्स ये मतलब नॉमिनल चीज थी, वो कभी होता भी नहीं था। पर आज की तारीख में अगर कहीं पे अगर हाथ जोर से भी टकरा गया या फिर कहीं से गिर गए दोस्तों, फिर भी फ्रैक्चर्स वगैरह जो है वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हमारे जो बोन्स है वो ऑस्टियोपोरोसिस स्टेज में अभी अपने अपने बोन्स धीरे धीरे चले जाते हैं दोस्तों। कैल्शियम का सबसे बड़ा अगर सोर्स मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो वो है विटामिन डी। व्हाट व्हाट इज विटामिन D3? हमारे जो कैल्शियम है दोस्तों, वेस्टिक का जो कैल्शियम है उसमें विटामिन D3 पाया जाता है। विटामिन D3 इज एन इसेंशियल विटामिन रिक्वायर्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैल्शियम का आप जितना भी इंटेक करते हो, वो कैल्शियम को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में विटामिन D3 होना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये वेस्टिज का जो कैल्शियम है दोस्तों, ये वेस्टिज का कैल्शियम आपको विटामिन D3 युक्त आता है, जिससे आपके बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में ये प्रोडक्ट मदद करता है। It is synthesized in the body using sunlight, but due to low exposure, 3 out of 4 Indians suffer from vitamin D deficiency। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से आज की तारीख में 4 में से 3 लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जो जिनको विटामिन D3 की कमी आज मौजूद हो रही। मतलब ऐसा समझ लो कि दोस्तों 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जो जिनको विटामिन D3 की कमी है। हम अगर हमारे बचपन की अगर बात करें दोस्तों, तो पहले मतलब आज की तारीख में जो मेट्रो सिटीज में जो लोग रह रहे उनको मतलब जगह की दिक्कत है, इसके लिए उनको वो सब चीजें देखने मिलती होगी, क्योंकि उनको विटामिन डी की जो डिफिशियंसी वो कहाँ से पूरी करते थे हम पहले, हमारे जो सनरेज हमारे बॉडी पे आते थे, सुबह वाला जो सनरेज है वो अगर हमारी बॉडी पे आता तो क्या करते थे हम, विटामिन डी की डिफिशियंसी उससे बढ़ जाती थी। पर आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब सुबह के धूप में जो छोटे छोटे बच्चे उनको भी लेके नहीं बैठते, या फिर कोई जैसे अपना जैसे भी कोई बंदा हो वो भी उसमें नहीं बैठ पाता। तो विटामिन डी अगर हमारे बॉडी में अगर प्रॉपर मात्रा में होता है दोस्तों, तो हम कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में भी ये विटामिन मदद करता है दोस्तों। उसके बाद में बिल्ड्स एंड मेंटेन हेल्दी एंड स्ट्रांग बोन्स। मतलब विटामिन डी अगर हमारे शरीर में अगर है दोस्तों, तो ये क्या करता है, स्ट्रांग बोन्स और उसको बिल्ड स्ट्रांग बोन्स को डेवलप करने के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए काम करता है दोस्तों। इंप्रूव मसल फंक्शन एंड स्ट्रेंथ, मतलब मसल फंक्शंस को इंप्रूव करता है, उसमें स्ट्रेंथ देता है, मतलब उसमें ताकत देता है दोस्तों। बिल्ड्स एंड सपोर्ट इम्यूनिटी, मतलब इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ाने के लिए मदद करता है दोस्तों। रिड्यूस रिस्क एट हार्ट डिसीज। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कैल्शियम की कमी हो और कैल्शियम बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो, तो हमारे बॉडी में हार्ट डिसीज जैसे भी बीमारियां पनप सकती है दोस्तों। उसको अगर उससे अगर हमको बचना है दोस्तों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, विटामिन डी की मात्रा सबसे ज्यादा हमारे बॉडी में इंटेक करनी होगी दोस्तों। रिड्यूसेस रिस्क हार्ट डिसीजेस, बराबर है। उसके बाद में कैल्शियम के अगर डोसेज में के बारे में आपको बात करना चाहूँ दोस्तों, तो कम से कम 2 टैबलेट पर डे आपको आफ्टर मील लेना है दोस्तों। मैं अगर वेस्टिज की कैल्शियम की एक टैबलेट की बात करूं दोस्तों, तो 250 से 300 mg के आसपास हमको एक टैबलेट से हमको कैल्शियम का इंटेक मिलता है दोस्तों। अगर 2 टैबलेट्स पर डे आफ्टर मील अगर लेते हैं दोस्तों, तो कम से कम आप 500 से 1000 mg का कैल्शियम हर रोज आपकी बॉडी में आप इंटेक करते हो दोस्तों। जैसे कि जिससे ये सब चीजें आप लेने से आपकी बॉडी में कभी भी आर्थराइटिस जैसी बीमारी नहीं आ पाएगी, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी नहीं आएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारी जो हमारी बॉडी में वो एंटर नहीं कर सकती दोस्तों। ये सब तीनों जो प्रोडक्ट मैंने आपको बताया दोस्तों, तो ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, तो कंटिन्यू इस्तेमाल करने के बाद में हमारे बॉडी में कभी भी ऐसी बीमारी जो बोन से रिलेटेड हो, वो कभी भी हमारी बॉडी में नहीं आ सकती दोस्तों। मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तीनों प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए, इसके साथ साथ जॉइंट्स और बोन्स के लिए हम और 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। उसमें है सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है फ्लैक्स ऑयल जैसा प्रोडक्ट, जो आप ये जॉइंट्स एंड बोन्स की बीमारी जो भी हो उसमें आप दे सकते हो, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल में सबसे ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरी घटक पाए जाते हैं। जो सूजन में जो तकलीफें आती है दोस्तों आर्थराइटिस वालों को, उनमें आप ये प्रोडक्ट उनको दे सकते हो। उसके बाद में एक प्रोडक्ट के बारे में हम बहुत जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में वो दूसरी कैटेगरी में उसके हम बात करते हैं। वो है दोस्तों हमारा वेस्टीज कंबायोटिक्स।
कंबार्टिस के बारे में भी अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें भी विटामिन डी सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो खाने के साथ में अगर लेते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे ज्यादा विटामिन डी और उसमें विटामिन बी 12 जैसे जो घटक है, जो हमारे बॉडी में विटामिन डी एब्जॉर्ब डिफिशियंसी को बढ़ाने में काम करते हैं दोस्तों। और ये 4 प्रोडक्ट में जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताया दोस्तों, सबसे पहला प्रोडक्ट था वेस्टिज कोलेजन, वेस्टिज ग्लूकोजामाइन, वेस्टिज कैल्शियम, वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल और वेस्टिज कंबायोटिक जैसे प्रोडक्ट है। ये आप जिन 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 लोगों को अर्थराइटिस जैसी बीमारी है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी है, या फिर मैं आपको ये चीज भी सजेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, जिनको ये बीमारी नहीं भी है, उनको भी आप ये प्रोडक्ट आसानी से दे सकते हो, जिससे कि वो ये सब बीमारियों से वो बच सकते हैं दोस्तों। मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि वेस्टिज के जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये सब प्रोडक्ट्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने पिछले 9 सालों से लिए दोस्तों। आपको वेस्टिज के प्रोडक्ट जब भी आप लोगों को देते हो दोस्तों, सिर्फ कॉन्फिडेंस के साथ में देने हैं और कॉन्फिडेंस के साथ में सामने वाले को प्रोडक्ट लेने को बोलने हैं। और वो कम से कम 3 से 6 महीना अगर ये प्रोडक्ट कंटिन्यूसली इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो 100% वो प्रोडक्ट के रिजल्ट आपको मिलने ही वाले हैं। सिर्फ उनको है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ में उनको वो प्रोडक्ट लेने हैं दोस्तों। उसके बाद में उस डोसेज के बारे में अगर मैंने बताया आपको कि उसमें एक ही चीज का सिर्फ ख्याल रखना है दोस्तों, कैल्शियम जब भी आप दो किसी को या फिर आप खुद भी लो, तो कैल्शियम और आयरन के बीच में आपको कम से कम 3 घंटे का 3 आवर्स का उसमें गैप रखना है, क्योंकि कैल्शियम और ग्लूकोजामाइन कैल्शियम और आयरन जो है वो दोनों एक साथ काम नहीं करते। उनको अलग अलग, उसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं होगा दोस्तों, लेकिन वो अलग अलग अगर लेते हैं तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए वो प्रोडक्ट मदद करता है दोस्तों। तो ये 4 से 5 प्रोडक्ट के बारे में आपको मैंने बताया दोस्तों। वेस्टिज के प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ से बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स बहुत अच्छे से आए दोस्तों। मैं अभी पिछले 9 सालों से वेस्टिज में काम कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत सारे लोगों को जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए मैंने ये प्रोडक्ट लोगों को सजेस्ट किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट उनको मिले हैं दोस्तों। और एक चीज वापस से बोलना चाहूंगा कि अर्थराइटिस जो लोगों को है, कोई भी टाइप का अर्थराइटिस हो, वो सब लोगों को मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कम से कम 6 महीने तक आपको रेगुलरली ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है दोस्तों। अगर रेगुलरली आप अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो, तो मैं आपको बताऊंगा, मान लो कि आपको अगर 100% का दर्द है, तो कम से कम आप 70-80% की रिलीफ में आप यहाँ से आ जाओगे दोस्तों। क्योंकि ये प्रोडक्ट की ताकत है, ये प्रोडक्ट वो सबको एक अच्छे से रिजल्ट देने में काम करते हैं दोस्तों। तो आप आज की जो कैटेगरी थी इसमें, वो थी जॉइंट्स और बोन्स, जिसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बराबर है। ओवर टू यू मैम। हेलो मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो दोस्तों, क्या क्या मैं आप सबको समझा पाया? हेल्थ और बोन, अपनी जो जॉइंट्स एंड बोन्स की कैटेगरी थी उसके बारे में हम प्रॉपरली, इसके बारे में अभी डिटेल नॉलेज तो आपने ले लिया है। बराबर है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करिए, आप खुद भी इस्तेमाल करिए। बराबर है। और ये प्रोडक्ट का दोस्तों कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसा मैंने आपको डायबिटीज के बारे में बोला था कि जिन जिन लोगों को डायबिटीज है, उनको भी आप ग्लूकोजामिन जैसा जो प्रोडक्ट है वो दे सकते हो। उससे कोई ज्यादा कुछ आप डायबिटीज जो है वो लोगों की छूट नहीं होगी, क्योंकि हर कोई डायबिटीज का बंदा है दोस्तों। मैंने देखा है हर कोई बंदा, कोई बाहर जाके कोई गुलाब जामुन खा रहा, कोई शुगर ले रहा उनकी बॉडी में, या फिर कोई शक्कर के चाय जैसे प्रोडक्ट है वो पी रहा। इसके लिए ये सब चीजों में से बहुत ज्यादा कुछ दिक्कत आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। और इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च भी हुई है। बराबर है। तो मैं आज की ये जो मीटिंग है यहाँ पे कंप्लीट करना चाहूंगा। मैम आप है सनाया मैम? यस सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। 10 बजे